अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड इतिहास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल कौन से लेवल बताए थे? आई थिंक परफेक्शन से ज़्यादा ही एक मोर देन परफेक्ट, क्या ज़बरदस्त लेवल निकले, क्या ही ज़बरदस्त लेवल निकले। ऊपर का एरिया सेलिंग एरिया बताया और वहाँ से सेल निकली और एक अचानक से सरप्राइजिंग सेल निकली क्योंकि यहाँ मोमेंटम नहीं था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त सेल दी उस एरिया ने। फिर नीचे बाइंग एरिया बताया था, ये बाइंग एरिया था 3290 से लेके 85 का एरिया। देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने 100 पिप्स जाने नहीं देने। अगर आपने लंबा होल्ड करना है उसकी भी अपने रूल्स हैं, तरीका है। क्या रूल्स हैं? आफ्टर 100 पिप्स आपने एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे कर देना है एंड देन आप उसको लंबा होल्ड कर सकते हो। लेकिन लंबा होल्ड मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके बनस्बत मार्केट क्या करती है, मल्टीपल टाइम आती है, आप मल्टीपल टाइम वहाँ से ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे आई, ये हमारा बाइंग एरिया था। बाइंग एरिया पे आई, M15 में चेक करें, एक ही कैंडल जैसे ही टच किया, टच एंड गो के साथ 100 पिप्स दे गई। पहले ही क्लिक में इसने 100 पिप्स दिए। फिर हमारा नीचे का बाइंग एरिया था सेकंड, मुझसे पहले ही बाई अगेन ऊपर निकल गई। तो ऊपर से सेलिंग एरिया भी, सेल निकली भी, यहाँ से बाइंग भी एक्टिव हुई। प्रीमियम कम्युनिटी में भी बार बार एक बच्चों की तरह चार्ट्स भेजे जा रहे हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ है, H4 में, H1 में स्ट्रक्चर बुलिश है, आपने बाय रहना है। मतलब कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए लड़कों को जितने वर्डिंग यूज़ किए जा सकते थे कम्युनिटी में बार बार बोला गया कि बाय करें, सिर्फ बाय करें और कुछ भी ना देखें, सेल नहीं करना, गलत डायरेक्शन में नहीं बैठना। आज यहाँ पे अब डिटेल से बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर, क्या सिनेरियो, क्या बिल्ड होने जा रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ इस वक्त। मैं पर्सनली ये देख रहा हूँ कि गोल्ड H1 में अगर हम लेवल निकालने शुरू कर दें तो H1 के टाइम फ्रेम पे, H1 के टाइम फ्रेम पे गोल्ड इन ये जो रेजिस्टेंस है 3253 से लेके 65 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन के आता है कि नहीं आता, क्वेश्चन ये है। लेकिन यहाँ पे मार्केट तब आएगी अगर इन एरियाज को ब्रेक करेगी, तब जाके नीचे आने के चांसेस हैं। उससे पहले तो कोई चांसेस लग नहीं रहे। अब हमारे पास क्या सेटअप बन रहा है? अब हमारे पास ये जो है ना, आप इसको डिलीट कर दें। ये जो आपके पास फिगर नज़र आ रहा है 3290 इज़ अ मेन मेजर की एरिया। 3290 इसके नीचे H1 की दो कैंडल बैक टू बैक इस तरह क्लोज हो गई। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल इस तरह क्लोज हो गई 3290 के नीचे, और सेकंड कैंडल भी मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोज कर दी 3290 की। तो आपने फ़िलहाल कुछ देर के लिए फिर आपने इसको अवॉइड करना है, बाइंग को अवॉइड करना है। कोई भी H1 की दो कैंडल 3290 की नीचे क्लोज हो गई तो आपने बाइंग को अवॉइड करना है। फिर बाइंग हाँ निकल सकती है, लेकिन उनका ये एरिया फिर नहीं होगा। फिर उनको हम देखेंगे इन एरिया से 3250 से लेके 3250 से लेके 42 का एरिया, 3250 से लेके 42 का एरिया, ये एरिया आएगा। फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे, लेकिन इसकी शर्त क्या होगी, ये इतना लंबा नहीं, लेकिन ये यहाँ तक आएगा। अच्छा, इसकी शर्त क्या होगी? इसकी शर्त ये होगी, इसके यहाँ तक आने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट ये 3290 के नीचे H1 की दो कैंडल क्लोज कर दे तब, वरना इसके ऊपर है 3290 के ऊपर है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अंधाधुन बाइंग है। इसके नीचे आ गया तो फिर सेल है मार्केट। अब ये की मेजर एरिया है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में एक बाइंग एरिया आपको बता दिया कि ये बाइंग एरिया 3250 और 43 ये उस सिनेरियो में आ सकता है कि इसके नीचे ब्रेकआउट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं जाएगी, यहाँ से बाय निकल जाएगी, ऑब्वियसली निकल जाएगी। हम M30 में देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट बन रहा है, मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रही है। सपोर्ट बन रहा है इस जगह पे, ये एक जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। तो 94 का एरिया मिलता है आपको, आप बाय करें। ऐसे लंबा होगा, ऐसे लंबा होगा जैसे H1 में मैं कह रहा हूँ ना कि इसके नीचे 92 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो आप ट्रेड से निकल जाना। एग्जैक्टली 94 से आप ट्रेड एक्टिव करेंगे, 90 और 90 के नीचे 94 से एक्टिव करेंगे, 90 के नीचे क्लोजिंग H1 की दो कैंडल नीचे क्लोज हो गई, एक नहीं, एक ये भी हुई है, ये भी हुई है, ये भी हुई है, ये भी। दो कैंडल बैक टू बैक नीचे क्लोज होनी चाहिए, दो पैक नीचे क्लोज हो गई तो आपने कोई बाय शाई नहीं देखना, फिर सेल देखेंगे, फिर बाय वाली काट देना, फिर नीचे से बाय करेंगे, ठीक है। और बाइंग एरिया, फर्स्ट बाइंग एरिया ये, एंड सेकंड बाइंग एरिया ये 3294 3289 ये बाइंग एरिया। और अगर मार्केट इन दोनों एरिया से ही से पहले ही निकल जाती है ऊपर, मतलब हमें कोई बाइंग का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर हमारे पास ये एक एरिया है 30 3315।
3315 के ऊपर फॉर ये एक एरिया है, यहाँ पे आती है मार्केट, इसको ब्रेक करती है तो फिर इसकी रीटेस्ट पे 100 पिप्स हमें मार्केट आराम से दे सकती है। फर्स्ट बाइंग एरिया यहाँ से, फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया एंड दिस इज़ आवर थर्ड बाइंग एरिया। तो इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक। बुलिश बुलिश, नो सेलिंग, सेलिंग का कोई सेटअप है ही नहीं मेरे पास, सिर्फ बाय करना है। गोल्ड बुलिश है भाई, गोल्ड बुलिश है, ये बात अपने माइंड से निकाल लें कि ये बेरिश है।